अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है पहली मोहब्बत। शहरोज़ एक एक्टर था। वो 3 साल से एक्टिंग के पेशे से वाबस्ता था। छोटे मोटे रोल मिल जाते। अपनी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। शक्ल सूरत का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो एक अच्छे इलाके का रिहायशी था। यहाँ घर बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे। आज छुट्टी थी। वो टेरेस पर बैठा था। सामने माजिद का घर था। वो दोनों इकट्ठे पढ़ते रहे थे। वो उसी तरफ देख रहा था कि नीलम सामने नजर आई। उसने उसे देखकर हाथ हिला दिया। शहरोज सुन सा हो गया था। उनका बचपन इकट्ठे गुजरा था और नीलम उसकी पहली मोहब्बत थी। नीलम की शादी हो गई थी। आज बड़े अरसे के बाद वो नजर आई थी। वो वहीं से आवाजें देने लगी, कैसे हो हीरो? ठीक हूँ, कब आई? 1 महीना हो गया। क्या मतलब? वापस नहीं गई? नहीं, अब नहीं जाऊंगी। क्यों? वो सब खत्म हो गया। शहरोज ने हाथ से कॉल का इशारा किया। उसने कहा नंबर नहीं है। शहरोज ने इशारे से उसे अपना नंबर बताया। उसने कॉल की और बताया कि मुझे डिवोर्स हो गई है। मैं अब यही हूँ। पर क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस किस्मत में जो था वो हो गया। तुम क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहता था, एक्टिंग। हाँ। माजिद किधर है? वो बाहर चला गया। कब का? तुम्हें नहीं पता? नहीं, टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने का। बड़े दिन बाद आज फ्री हुआ हूँ। शायद तुमसे मुलाकात होना थी। और सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। शहरोज बहुत चाहता था नीलम को, लेकिन वो बेइंतहा अमीर लोग थे और शहरोज सेटल नहीं था। तब जॉब भी नहीं थी और बाप का कारोबार था, लेकिन उसे दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से उसने कभी उसे बताया ही नहीं था। काफी देर नीलम से बातें करता रहा। फिर उसे कॉल आ गई। उसे जाना था। वापसी पर वो काफी लेट हो गया था। गाड़ी में ही था। हॉर्न दिया तो गार्ड ने दरवाजा खोला। वो घर में दाखिल हो गया। नीलम का मैसेज आ गया, आ गए वापस? आ गया हूँ। तुम जाग रही थी? हाँ। फिर शहरोज ने कपड़े चेंज किए और लेट गया। खाना वो बाहर से ही खाकर आया था। दूसरे दिन उसे शहर से बाहर जाना था शूटिंग के लिए। उसने नीलम को भी बता दिया। फिर वो 2 दिन शहर से बाहर ही था। 2 दिन के बाद वापस आया। आज वो रेस्ट पे था। काफी लेट उठा। फिर टेरेस पे जाकर बैठ गया। वो सामने नहीं थी। शहरोज के वालिद भी आज घर पर थे। वो नाश्ता इकट्ठे ही किया करते थे। उन्होंने कहा, शहरोज मेरा बिजनेस कौन संभालेगा? वो चुप था। तुमने जो करना है करो, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन बिजनेस को भी टाइम दो। अच्छा ठीक है बाबा, देखता हूँ। तुम शौक को शौक रखो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरा काम भी संभालो। अच्छा ठीक है। फिर वो रूम में जाकर लेट गया। बाहर से आवाजें आ रही थीं। शायद कोई आया था। वो बाहर नहीं गया। तभी नीलम का मैसेज आ गया, कहाँ हो? मैं आ गया हूँ घर वापस। नीलम, मुझे मिलना है तुमसे। अच्छा ठीक है, देखते हैं। आज मुझे मिलो। वो मेन पे कॉफी हाउस है, मैं आती हूँ वहाँ आधे घंटे में। ठीक है। वो जल्दी से उठकर तैयार हुआ और गाड़ी लेकर चल दिया। घर में उसकी खाला आई हुई थी। रवायती दुआ सलाम लेकर वो निकल आया। वो पहले ही वहाँ पहुँच गया था। थोड़ी देर में वो भी आ गई। वो वैसी ही थी, जरा नहीं बदली थी। कैसी हो? ठीक हूँ। नीलम, मुझे बात करनी थी। हाँ, इसीलिए आ गई हूँ। बोलो। नीलम, तुम जानती हो मुझे पसंद हो शुरू से ही। हाँ जानती हूँ। इसमें नया क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात है जो मैं कभी कह ही नहीं पाया। क्या? मुझे मोहब्बत है तुमसे। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। नीलम के चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें पता है मैं तलाक याफ्ता हूँ। 3 साल मेरी शादी रही है। हाँ पता तो है मुझे, फिर भी इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन कल को तुम या तुम्हारे घर वाले कोई बात करें, तुम राजी हो तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। हाँ ठीक है, लेकिन फैसला मेरे हक में आना चाहिए। फिर वो अपने रास्ते चल दिए। नीलम सोच रही थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसी हूँ वो मुझे इसी हालत में कबूल कर रहा है। और शहरोज खुश था। उसे उसकी पहली मोहब्बत मिल रही थी, जिसके लिए उसने बहुत ज्यादा इंतजार किया था। वो तो उम्मीद भी खो चुका था उसे हासिल करने की। शहरोज खुश था। उसकी मोहब्बत आज उसके साथ थी, जिसके लिए वो तन्हाई में रोया करता था। वो उसे भूल नहीं पाया था।
और आज किस्मत ने उसे मौका दिया था उसे हासिल करने का। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।